बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने हमें ज़िंदगी जैसी एक खूबसूरत नेमत अता की। दोस्तों, हम आपस में रहते हैं, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, दफ्तर में, दफ्तर कुलीग्स के साथ, कहीं न कहीं हम ग्रुप की सूरत में रहते हैं। ग्रुप की सूरत में रहने से एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अपनों के साथ मुकाबला नहीं होता। मुकाबला अपने आप से किया जाता है, अपने खुद से। क्योंकि मुकाबला अगर दूसरे के साथ करेंगे तो आपके अंदर हसद पैदा हो जाएगा, और हसद जो है ना, आगे चल के हमारे ताल्लुकात को नुकसान देता है और हम नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए मुकाबला खुद से करना सीखें, दूसरों के साथ नहीं। इवन आप दफ्तर में अगर बॉस काम कर रहे हैं ना, तो एक एम्प्लॉय को, एक जूनियर ऑफिसर को, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दूसरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर का भी कंपैरिजन ना करें। हर एक को अपने अपने जॉब के हिसाब से देखें, क्योंकि हर इंसान यूनिक है। वो अपनी सलाहियतें रखता है, अपने स्किल्स हैं, अपनी नॉलेज लेवल है और उसकी ज़हनी कैपेसिटी है। ये हर एक इंसान की अलग है। इसलिए इंसानों को जब भी आप देखो ना, तो उसको अपने काम के हिसाब से देखो, ना कि दूसरे के साथ कंपेयर करके। इस तरह से हम अपने ग्रुप के अंदर बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। उसके अलावा लिविंग में अंदर भी हम बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दो भाई, एक वालिद साहब है या वालिदा साहिबा ना, वो भी कभी अपने दो बच्चों को कंपेयर ना करें। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा जो बड़ी सबक आमूज है। एक मर्तबा ऐसे हुआ कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन अपनी खुशखती लेके आए और अपने अम्मी को कहा कि अम्मी देखें किसकी अच्छी है। अम्मी ने जब दोनों को देखा और दोनों की खुशखती को देखा, तो अम्मी ने कहा दोनों की बराबर है। बच्चों ने कहा नहीं अम्मी सही बताएं किसकी अच्छी है। अम्मी ने दोबारा देखे, कहा कि दोनों की अच्छी है। बच्चे राजी नहीं हुए, उन्होंने कहा नहीं। अम्मी ने कहा कि अपने नाना के पास जाओ और जाकर उससे मालूम करो कि किसकी अच्छी है। दोनों बच्चे अपने नाना के पास आए और नाना से सवाल किया कि ये बताएं कि इनमें से किसकी खुशखती अच्छी है। नाना ने अगेन दोनों बच्चों को देखा, उनकी खुशखती को देखा और कहा कि दोनों की अच्छी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखेंगे कि ये क्यों ऐसा है। इसलिए कि अगर आप किसी एक को कहेंगे ना, तो दोनों भाइयों के अंदर मुकाबला पैदा हो जाता। ये उसूल आज भी ऐसा ही है। तो दोनों भाइयों का जब मुकाबला होता है तो फिर उनके अंदर हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा डेवलप होता जाए, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव सोच एक दूसरे के लिए, और इससे दूसरा हो सकता है वो डिस्करेज हो जाए। तो इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल मैटर होता है। इसके बचने के लिए ये है कि अपनों के अंदर, अपने दो दोस्तों के अंदर, दो बच्चों के दरमियान में, दो कुलीग के दरमियान मुकाबला नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक को अलग अलग नज़र से देखना चाहिए। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने दोनों साथियों में से भी, सहाबा जिसको हम कहते हैं, उनको कभी कंपेयर नहीं किया, बल्कि हर एक को अपना अलग अलग टाइटल से नवाजा। तो आइए हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को रखें कि मुकाबला हम अपनों में ना करें, ताकि हमारे जो ताल्लुकात हैं ना, वो हमेशा खुशगवार और खुशकुन रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।